बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर है और दिन है मंगल का। बात करेंगे कि खुफिया राब्तों की खबर फाश हो गई है। ये जो एक खुफिया राब्ता रखा जा रहा था और एक पूरा ड्रामा रचाया जा रहा था, एक पूरा ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही थी, वो सारा मंसूबा इनका पकड़ा गया है। आपको पता ही है कि आजकल बहुत से तजियाकार बैठ कर और बड़ी आसानी से बता रहे हैं कि जनाब अगली हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की होगी। और इसमें देखें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि कुछ इंतज़ामी चीज़ें होती हैं, कुछ जो है वो ग्राउंड के ऊपर चीज़ें होती हैं। इंतज़ामी चीज़ों में आसान होता है। मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजा रियाज साहब ने आज से कोई 5-6 माह पहले राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में सुनो टीवी पर ये बात बता दी थी कि इलेक्शन कब होंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारी मेमन साहब के प्रोग्राम में भी बताया और काशिफ अब्बासी साहब के भी प्रोग्राम में बताया। अच्छा, वो बात राजा रियाज साहब की दुरुस्त साबित हुई। अब वो क्यों दुरुस्त साबित हुई? वो क्योंकि इंतजामी मामला था। उसमें किस किस को मैनेज करना था? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैनेज करना था, एक काजी फाइज़ा को मैनेज करना था। वो दोनों मैनेज अगर हो गए हैं तो इलेक्शन की वही तारीख आ गई है। लेकिन जो अगला मंसूबा है जिसके हवाले से नून लीग भी बता रही है, जिसके हवाले से राजा रियाज बता रहे हैं, जो लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया था कि राजा रियाज ने जो बताया था कि 21-22 लोटे जो हैं जो अच्छा, मैं आज आपको बताऊं कि नून लीग वाले बेचारे हैं बहुत बेबस। आज नून लीग वाले एक हमारे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यार ये तो सारा सियासी कचरा है, ये हमें दिया जा रहा है सियासी कचरा। मैंने कहा यार आपके अगर नसीब में ये सियासी कचरा है तो फिर आप अपने नसीब को रहें। आपके मुकद्दर में अगर ये ज़िल्लत लिखी हुई है, अगर नवाज शरीफ की तकदीर में ये ज़िल्लत लिखी हुई है तो आप अपनी किस्मत को रोएं। आप अल्लाह से को दुआ करें, कोई अपनी नीयत सीधी करें, कोई अपने अमाल दुरुस्त करें। अगर वरना तो ये सियासी कचरा आपकी क्योंकि देखें नून लीग अभी तक आज तक नून लीग ये नहीं बताती कि राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गए। यानी इतनी शर्मिंदगी है चेहरे पे कि बता भी नहीं सकते कि राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गया। और फिर वो अब देखें ना, राजा रियाज ने कल से कहा है राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में कि जी 22 लोटे जो हैं ये शामिल होंगे। और नून लीग वाले क्या कह रहे हैं हमें फ़ोन करके, या मैं तो वो नहीं कहता कि मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन किया। हम फ़ोन पे हमें क्या कहते हैं, सियासी कचरा हमें दिया जा रहा है। और भाई 22 लोग किसी जमात में शामिल हो रहे हों, MNA के लेवल के जो मुंतखब हुए हैं, MNA उम्मीदवार नहीं भाई, जो MNA बने वो 22 लोग शामिल हो रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई खुशी नहीं है। और कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड के, ये ऑफ कैमरा कह रहे हैं कि ये सियासी कचरा है जो हमें दिया जा रहा है। अब मसला ये है कि राजा रियाज साहब ने अगली पेशन गोई की है। मैं उस पर भी आता हूँ। ये जो इनका मंसूबा सारा पकड़ा गया है, ये जो इनका राज फाश हुआ है, ये अब राजा रियाज साहब ये कहते हैं राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में कि जनाब अगले इलेक्शन में जो बड़ा रोला है वो नहीं होगा, ये आने वाले इलेक्शन में बड़ा रोला नहीं होगा। और साथ ये भी कहते हैं कि जनाब वो इलेक्शन के बाद भी जेल से आसानी से बाहर नहीं आ सकेगा। अब वो किसके बारे में कह रहे हैं? वो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। अब देखें, एक होता है अच्छा, फिर राजा रियाज क्या कह रहे हैं? राजा रियाज ने जो बात कल राना मुबशर के प्रोग्राम में कही थी, वही बात आज किसने कही है? वही बात आज जो है वो की है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने। और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने वो बात कहाँ पे कही है? उन्होंने ये बात की है शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में ये बात कही है कि जैसे पहले राजा रियाज को बता देता हूँ कि राजा रियाज ने क्या कहा है। यानी राजा रियाज इस वक्त नून लीग का फेस जो है ना वो राजा रियाज हैं। अगर आपने नून लीग का फेस देखना है, नून लीग का चेहरा देखना है, तो वो राजा रियाज साहब हैं। राजा रियाज साहब ने ये कहा है कि जनाब जो अगली हुकूमत होगी वो 5 जमातों की होगी या 7 जमातों की होगी या 10 जमातों की होगी। ये राजा रियाज के जाके सुन लें, सुनो टीवी के यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है वो इंटरव्यू राजा रियाज साहब का जो किया है उन्होंने राना मुबशर साहब ने। और मुझे लगता है कोई इतनी दोस्ती है राजा रियाज साहब की राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में कि जब भी आते हैं तो 2-4-5 खबरें ज़बरदस्त सी दे जाते हैं। अब मसला ये है कि अगर 10 जमातों की दोबारा हुकूमत बनानी है या 12 की, वैसे मेरी अगर आप असेसमेंट पूछें, अगर -PTI हुकूमत बनाई जाएगी वो फिर 13 जमातों की नहीं होगी, फिर वो 15 जमातों की होगी। 13 वो सारी जो पहले थी इस्तेकाम पाकिस्तान और ये परवेज़ खट्टक साहब की पार्टी शामिल करके। और अगली बात अगर आप मुझसे पूछें कि जो 18 माह में तबाही आई वो 3 माह में वो तबाही आएगी। यानी इतनी शिद्दत होगी उस तबाही की जो अगर ये 15 जमातें मिलकर इक़्तिदार में आएंगी तो, और ये नहीं चल सकेंगी। अच्छा, लेकिन दोबारा उस बात पर आते हैं। जो बात कही जा रही है कि इमरान खान नहीं होगा, तहरीक इंसाफ माइनस होगी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और 5, 7 या 10, ये अल्फाज हैं राजा रियाज के कि 5, 7 या 10 जमातों की हुकूमत होगी। और आज कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने क्या कहा कल रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि देखें जी अक्सरियत किसी को ना मिली तो फिर इत्तेहादी हुकूमत होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा हो सकता है अगर किसी एक को अक्सरियत मिल जाए वो बाकियों को भी शामिल कर ले कि मुल्क के अंदर इस वक्त मतलब जो चैलेंजेस हैं उसके लिए। बात यह है कि पहले जो कुछ चीज़ें हुई ना उसमें मैनेज करना आसान था।
एक चीफ जस्टिस को मैनेज करना आसान होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैनेज करना आसान होता है, पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को, करोड़ों वोटर्स को मैनेज करना मुमकिन नहीं होता। वो बहुत बहुत मुझे तो नामुमकिन लगता है, मुझे नहीं इतना इसको आसान लगता। और अगर कोई कर भी गुजरेगा तो फिर ये हुकूमत मुझे 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलती नज़र आती, और जो अल्लाह माफ़ करे जो मुआशी तौर पे पाकिस्तान के साथ होगा वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो अब इसलिए मेरी राय यह है कि पहले राजा रियाज की बात 5-6 माह पहले कही गई राना मुबशर के प्रोग्राम में इसलिए सच साबित हुई कि वहाँ पे सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को मैनेज करना था, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को मैनेज करने का मामला है। इसलिए यहाँ पे मैं नहीं समझता कि राजा रियाज की बात ये पूरी होगी कि माइनस जो है वो इमरान खान और पीटीआई होगा और ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। हाँ, मंसूबा यही है। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि सबको नज़र आ रहा है कि कम अज़ कम 10 जमातों को मिला के, और अगर पीटीआई को बिल्कुल उसका नाम भी नहीं लिया जा सकेगा, उनके उम्मीदवार भी नहीं होंगे, बल्ले का निशान भी बैलेट पेपर पर नहीं होगा, तब भी 10 जमातों को, ये बात राजा रियाज की ठीक है कि तब भी 10 जमातों को मिला के और हुकूमत बनेगी, बशर्ते के बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे ना हो, पीटीआई बिल्कुल ना हो, उनके उम्मीदवार बिल्कुल ना हो, यानी 80% पाकिस्तान के लोग इस इलेक्शन सिस्टम से आउट होंगे, तो तब बाकी 20% लोग हुकूमत बनाएंगे और वो 10 जमातें मिलकर बनाएंगी। यहाँ तक बात ठीक है। अब आ जाएं इस बात पर कि पिछले चंद दिनों में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आपस में लड़ पड़े। मैं तो खैर इसको बिल्कुल सीरियस ही नहीं लिया ना, मैंने तो इस पर तवज्जो ही नहीं दी। क्यों? हमें पता है ये वही हैं जो पहले तकरीरें किया करते थे एक दूसरे के खिलाफ कि मैंने इसको माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ये जाती उम्र का मुजीब रहमान है, ये गद्दार है और इसके साथ मैं गली गली चौक चौक चौराहे चौराहे लड़ूंगा। शहबाज शरीफ कहते थे कि जरदारी को लाहौर कसूर लड़काना पता नहीं फलां फलां की सड़कों पर ना मैंने घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और वो आसिफ अली जरदारी कहते थे कि मौलवी नवाज शरीफ ज़िया-उल हक की बाक़ियात, नवाज शरीफ कहते थे कि मैं नवाज शरीफ ज़िया-उल हक की कब्र पर खड़े होकर कस्में खाते थे कि जो है वो मैं अब वो नहीं अल्फाज दोहराता, जिस तरह की वो बातें कहा करते थे कि फिर मैं फ़लाँ नहीं हूँ कि अगर मैं ज़िया-उल हक के मिशन को पूरा ना करूँ। और ये भुट्टो जाली शहीद है, बेनज़ीर को कहते थे अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली, और किस तरह के बेनज़ीर की तस्वीरें छपवाई जाली वो वायरल करवाई। लेकिन इनका एक है जिस पर राना सनाउल्लाह ने बात भी की है। इनकी अच्छी बात क्या है आपस में, ये पहले लड़ते हैं, नूरा कुश्ती होती है, ड्रामा होता है, अदाकारी होती है, फनकारी होती है, सब आंखों का धोखा होता है, लेकिन जैसे इक़्तिदार मिलता है ना फिर ये दोनों एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। फिर खुशी शाह साहब कहते हैं जब एफआईए को पास मामला भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है सकरान केस में, वो कहते हैं हम नवाज शरीफ की दाढ़ी एफआईए के हाथ में नहीं देंगे। वो नवाज शरीफ जो पैसे दे के जिसको वज़ीर आज़म बनाया गया था, और आज तक पीपल्स पार्टी रोती है कि नवाज शरीफ को इस तरह से पैसे दे के और बनाया गया था कारोबारी को, उसको कहते हैं हम नवाज शरीफ की दाढ़ी, हम सियासतदान की दाढ़ी जो है वो एफआईए के हाथ में नहीं देंगे। अब मामला ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। अच्छा, एक तो पहले तो ये बात तय हो गई ना कि सब ड्रामा है जो एक दूसरे को बयान दे रहे हैं, वरना जरदारी साहब का मुसलसल रब्ता है मियां नवाज शरीफ के साथ, ये ड्रामा करेंगे, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी करके कि 2 जमातें एक दूसरे से लड़ पड़ी, हमले ये वो। इनके एक दूसरे के खिलाफ किए गए बयानात को ना तो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना इनको डिस्कस करना चाहिए, ना इनको रीट्वीट करना चाहिए, ना इनको वायरल करना चाहिए। मीडिया, ये मीडिया करेगा ड्रामा, मीडिया इसमें मिला हुआ है सारा। मीडिया इसमें ये कोशिश करेगा कि पूरा एक सीन क्रिएट किया जाए और बड़ा लड़ाई, ये बयान आ गया, ये सब ड्रामा होगा। अंदर से दोनों एक हैं, मिल के उन्होंने हुकूमत बनानी है, मिल के उन्होंने लूटना है, एक दूसरे को उन्होंने डिफेंड करना है, एक दूसरे के केसेस उन्होंने। मुझे एक बात बताएं, 2008 से लेकर 2013 तक जो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी हुई, उसी के ऊपर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं आगे लोड शेडिंग खत्म करूंगा और 2013 का इलेक्शन जीता। 2018 से 2013 तक हर स्कैंडल पीपल्स पार्टी का नून लीग जो है वो टेकअप करती थी और अदालतों में लेके जाती थी। फिर 2013 में जब वज़ीर आज़म बन गए तो 2013 से लेकर 2018 तक नून लीग की हुकूमत रही। कोई एक केस आपको याद है कि पीपल्स पार्टी का नून लीग ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया हो? नहीं। यही इनका मुकमका है आपस में, पहले लड़ो, ठीक है, वो एक है पंजाबी का भी ना कि पता नहीं उतों रोला पाई जाओ, विचों विचों खाई जाओ तो उतों रोला पाई जाओ, ये वही करते हैं। अंदर से एक है, मिले हुए हैं, एक ही चीज़। वरना मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते थे कि शहबाज शरीफ नून लीग के नहीं पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है, कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है, सदके बारी और कुर्बान जाते थे। इसाक डार का कहते थे कि अंकल इसाक डार हैं, मैं छोटा सा होता था अपनी अम्मी के साथ जाता था, मुझे टॉफ़ियाँ देते थे, मुझे चॉकलेट देते थे, मुझे लॉलीपॉप देते थे, मुझे फ़लानी टॉफ़ी देते थे, मुझे फ़लानी गोली देते थे, तो मीठी गोली देते थे, इमली वाली गोली देते थे, ठीक है। ये बातें वो करते होते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर। अब उनको याद आ गया कि नून लीग ने मुआशी तौर पे तबाही कर दी है, ये ड्रामे कहीं और जाके करें, लोगों को आपने जाहिल समझा हुआ है। ये आपके चंद एक जो आपके हामी एंकर साहब हैं, ये जाहिल ज़रूर होंगे, अवाम जाहिल नहीं है।
अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, जरदारी साहब और बिलावल के साथ हमने काम किया है, वो ऐसे नहीं है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल में डाल दूंगा, वो वक्त और हालात के मुताबिक फैसले करेंगे। यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो इमरान खान की तरह नहीं कि वो एहतसाब करेंगे हमारा, या वो कहेंगे लूटा हुआ पैसा वापस लूंगा, मैं इनको माफ़ नहीं करूंगा, मेरे बाप का पैसा नहीं है, कौम का पैसा, इनको माफ़ नहीं करूंगा, इनको एनआरओ नहीं दूंगा। वो कह रहे हैं नहीं, आसिफ अली जरदारी और बिलावल ऐसे नहीं है, वो हालात के मुताबिक फैसला करेंगे, यानी हुकूमत में आके हम फिर एक होंगे, पहले लड़ाई करेंगे, ड्रामा करेंगे, उसके बाद और फिर उन्होंने कहा देखिए ये जब सियासी इलेक्शन कैंपेन चलती है तो फिर हर पार्टी बयान देती है और ये वो उसका ऐसा होते हैं। कमर उज़्मान कायरा साहब ने तौसीक की एक तो राना सनाउल्लाह साहब के बयान की, क्योंकि कमर उज़्मान कायरा साहब को हमेशा नून लीग की सफ़ों में पीपल्स पार्टी की सफ़ों में नून लीग का खिलाड़ी समझा जाता है। वो बात करते हैं जो नून लीग के मनपसंद हो। उसके बाद कमर उज़्मान कायरा साहब ने राना सनाउल्लाह की बातों की तौसीक करते हुए कहा है कि वो भी यही तासुर दे रहे थे कि इंतखाबी नारे हैं। फिर कमर उज़्मान कायरा ने मीडिया को जिम्मेदार करार दिया कि देखें ना, सारे एंकर शाहजेब खानज़ादा की तरह नहीं होते कि शाहजेब खानज़ादा तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाता है, लेकिन कई एंकर जो हैं वो बयानात चला के हमारे लोगों से, इनके लोगों से मौक़िफ़ लेते हैं और फिर वो लड़ाई करवाते हैं। लेकिन शाहजेब खानज़ादा ऐसा नहीं है। तारीफ़ देखें ना, ये हुई ना बात, एक्नॉलेज कर रही है पीपल्स पार्टी के शाहजेब खानज़ादा साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने वाले एंकर्स में से वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाते हैं, क्योंकि जियो को भी पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग करीब होंगे, ये इक़्तिदार में आएंगे, हमारे इश्तिहार चलेंगे, ये इक़्तिदार में आएंगे तो इमरान खान बाहर रहेगा, तो हमें ये प्लाट भी देते हैं नून लीग वाले, हमें इश्तिहार भी देते हैं, हमारे मज़े भी लगे हुए होते हैं, हमारे सारे मामलात हमारे बेहतरीन, और धंधा है ना, वो तो मुश्किल रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा था कि धंधा है उनका, और ये वो कोई ये उनका बिज़नेस है, वो बिज़नेस कर रहे हैं। और बिज़नेस में तो यही होता है कि फैक्ट्री को आप पैसे देते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट फैक्ट्री आपको तैयार करके दे देती है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि और उन्होंने राजा रियाज साहब की बात की तौसीक की, वही उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत होगी और हो सकता है एक जमात के पास सिंपल अक्सरियत हो भी सही तो वो बाकी जमातों को भी शामिल कर ले। अव्वल तो सादा अक्सरियत तो तसव्वुर नहीं है ना, कौन सादा अक्सरियत लेगा, नून लीग लेगी। स्कूल के बच्चों ने जो नवाज शरीफ के पोस्टरों के साथ किया है, ये नून लीग है और ये इनकी जो हालात हैं, इनके वाक़यात हैं। उसके बाद जो है ना, अब आ जाएँ, मैंने आपको बता दिया कि राजा रियाज साहब ने क्या कहा, और ये अब यहीं पे बात इख्तिताम करते हैं। वो मौलाना वाली बात आज भी रह गई है कि मौलाना साहब से मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं मिल रहे, लेकिन ये बात अब तय है कि ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए होगा, मीडिया को मसरूफ़ रखने के लिए। मीडिया, अब मीडिया इनको कह रहा है कि यार इमरान खान आप नहीं दिखाने देते, इमरान खान नाम आप नहीं लेने देते, महंगाई के ऊपर बात नहीं हो सकती, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर बात नहीं हो सकती, रईस कसर काजी फाइसा ने जो है वो पूरी कर दी है, हम क्या करें। अब मीडिया को भी ये दिया जा रहा है कि ठीक है पीपल्स पार्टी और नून लीग को लड़वाते हैं आपस में, ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, बयान देंगे, और जब बयान देंगे तो तुम्हारे प्रोग्राम चलेंगे। लेकिन अब आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, मीडिया ये आवाम को पागल नहीं बना सकता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नाज़ रहो। अल्लाह हाफ़िज़।